है जय किशन और स्वागत है आप सभी का एक एजुकेशनल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे चतुर्भुज की रचना का 5वां अभ्यास। तो चलिए शुरू। ABCD आपको बनाना है और इसमें ABBCCD दिया है 4.8 सेंटीमीटर और एंगल B 30 अंश और एंगल C दिया है 150 अंश। भुजा AD मापने के लिए कह रहा है। चलिए सबसे पहले इसको करने के लिए आप क्या करिए, एक भुजा खींचिए। एक भुजा आपको AB खींचना है। एक भुजा क्या करिए, आप AB खींचिए। इस तरीके से आप एक AB भुजा खींचिए। 3 दशमलव कितना है AB 4.2 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करिए, एक AB 4.2 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लीजिए। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर का। अब एंगल B आपको देखना है। एंगल B कितना है, एंगल B आपका 30 अंश दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको एक एंगल B 30 अंश का बनाते हुए आपको 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है, क्योंकि BC कितना कहा है आपका 3.6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, एक 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो खींच लीजिए एक 3.6 सेंटीमीटर का रेखा। बस आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो है आपका 30 अंश का रहे। तो यह आपने जो है 3.6 सेंटीमीटर का आपने एक रेखा खींच लिया और ये एंगल जो आपने लिया है वो कितना है 30 अंश। और ये जो पॉइंट है आपका C है और 3.6 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या करना है, एंगल C पे आपको एंगल C देखिए 150 अंश दिया है, तो एंगल C पे आपको 150 अंश का कोण बनाना होगा। तो ये देखिए 140 150 अंश यहाँ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ टिक कर लेंगे और एक रेखा खींचेंगे 150 अंश के कोण का और CD खींचेंगे। CD कितना होना चाहिए 4.8 होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपको 4.8 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है CD और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 150। तो आपने क्या किया 150 अंश का कोण खींच लिया CD। अब आपको क्या करना है, इसे नॉर्मली A से D को मिला लेना है। A से D को आप मिला लीजिए, इस तरीके से मिला लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो आपने जो ये रेखा CD खींचा था वो कितना था 4.8 सेंटीमीटर। चूँकि क्वेश्चन में AD को नापने के लिए कह रहा है तो आप AD को नाप लीजिए। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 4.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से 4.2 सेंटीमीटर लिख लीजिए। AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में चतुर्भुज PQRS बनाना है। PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर QR और RS बराबर दिया है। एंगल Q 75 अंश का दिया है और एंगल R 120 अंश का दिया है। भुजा RS को मापने के लिए कह रहा है। तो आपको भुजा क्या करना है, आपको भुजा RS को नापना है। तो सबसे पहले हम PQ रेखा खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर का। ये क्वेश्चन भी पहले की तरह बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल उसी आधार पर लगेगा। तो 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए। कौन सा आप खींच रहे हैं, P और Q। आपने क्या किया, एक P इस तरीके से PQ एक रेखा खींच लीजिए आप 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, खींचने के बाद यहाँ PQ लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, आपको PQ खींच लिया। अब QR देखिए 2.5 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें एंगल Q देखना होगा कि कितना है। देखिए एंगल Q आपका 75 अंश दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा 75 अंश एंगल Q को बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए 70 है और ये यहाँ पे प्लस आधा ले जाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो एंगल 75 हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, PQ आपने 3.5 खींचा है तो QR आपका 2.5 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एंगल को भी देखते हुए और प्लस आपको कितने सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का रेखा भी खींचना है। तो ये आपने जो है 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। तो ये देखिए ये जो आपका रेखा होगा Q से R होगा और कितने सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का। अब देखिए एंगल R आपको कितना बनाना है, एंगल R आपको 120 बनाना है। तो इस तरीके से नापिए कि आपका एंगल जो है 120 बने। अब देखिए ये आपने एंगल
ना 120 बनाना है आपको एंगल आर। पी क्यू आर अब इधर होगा, जो होगा वो यस होगा। तो देखिए आर एस कितना है, 4.1 सेंटीमीटर का है। तो आपको इस तरीके से एंगल लेके जाते हुए आपको 4.1 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, 4.1 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए। ये रेखा आपका आर एस हो जाएगा और ये कितने सेंटीमीटर का है, 4.1 सेंटीमीटर का। और जो एंगल आर है आपका वो कितना है, एंगल आर आपका 120 अंश दिया है। और एंगल क्यू जो आपने बनाया था वो कितना बनाया था, 75 अंश का। और आपको नॉर्मली क्या करना है, अब इसी रेखा को मिला लेना है, यानी पी एस को मिला लीजिए, पी एस को इस तरीके से मिला लीजिए। और आपको क्या करना है, पी एस को मिलाने के बाद देखिए बुक में आपका यहाँ गलती से आर एस छप गया है, लेकिन आर एस को नहीं आपको बल्कि एस पी को मापना है। तो यहाँ पे एस पी को माप लीजिए। एस पी देखिए यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर आपको लिख लेना है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सी डी चतुर्भुज की रचना करना है। ए बी बराबर बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 90 अंश और एंगल बी आपको 105 अंश दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक ए बी रेखा खींचिए। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो आपने एक ए बी रेखा खींच लिया। कितने सेंटीमीटर का आपने खींचा है, ए बी, ये कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। अब आपको बी सी कितना खींचना है, 3 सेंटीमीटर का। और एंगल बी कितना दिया हुआ, 105। तो आपको क्या करना है, एंगल बी पे 105 अंश का बनाते हुए बी सी 3 सेंटीमीटर खींचना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आपको एंगल बी क्या करना है, 105 अंश खींचना है। ये 90 अंश होता है और ये आपका 190 अंश हो गया ना। अब 110 हो गया, ये 105 अंश का कोण होता है आपका। तो एंगल बी पे क्या करना है, आपको 105 अंश का कोण बनाना है। और साथ ही साथ इसके आपको बी सी जो रेखा है वो 3 सेंटीमीटर खींचना है। तो इस तरीके से आप ऐसा कुछ करिए कि आपका जो रेखा हो वो 3 सेंटीमीटर का बने और साथ ही साथ आपका जो एंगल है वो भी आपका 105 बने। तो आप इस तरीके से नाप लीजिए और 3 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए। तो ये हमने जो है 3 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिया, ठीक है। और ए बी ये क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आपने इसे कितना खींचा है, 105 अंश। अब देखते हैं एंगल सी आपको कितना कहा है। एंगल ए आपको दे दिया, एंगल बी आपको दे दिया। चलिए तो एंगल ए देखते हैं कितना है, 90 अंश। तो एंगल ए आपको बना लेना है कितने अंश का, 90 अंश का, ठीक है। अब एंगल ए 90 अंश बनाना है। तो ए बी सी, अब ए डी देखते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको ए डी क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना होगा। तो आपने 90 अंश का कोण बनाते हुए ए डी ए 5 सेंटीमीटर का कोण खींचा। ये ए है और ये डी 5 सेंटीमीटर और ये एंगल 90 अंश का। अब नॉर्मली आप क्या करिए, इसको मिला लीजिए, इसको इस तरीके से मिला लीजिए। तो आपका ये सी डी हो गया। तो आपने 2 एंगल और 3 भुजा जो खींचा है वो कौन कौन से हैं, ए से बी, बी से सी आपने कितना खींचा था, 3 सेंटीमीटर का। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपका चतुर्भुज का रचना हो गया। अब देखते हैं चौथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए। जबकि आपको एंगल क्यू आर 90 अंश दे दिया, क्यू आर 5, पी क्यू 9 सेंटीमीटर और आर एस 7 सेंटीमीटर कह दिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करिए, एक रेखा खींचिए। यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया है, पी क्यू, क्यू आर और आर एस इस तरीके से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू रेखा खींचेंगे 9 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करेंगे, आप पी क्यू रेखा खींचिए 9 सेंटीमीटर का। ये हमने क्या किया, 9 सेंटीमीटर का एक पी क्यू रेखा खींच लिया। रेखा खींचने के बाद आपको क्या करना है, पी क्यू 9 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख लेना है। अब उसके बाद एंगल क्यों देखना है, कितना दिया हुआ है। एंगल क्यों देखिए 135 अंश दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से रख करके 135 अंश का कोण बनाना है।
तो यहाँ इस तरीके से रख करके ये देखिए 90 अंश यहाँ होता है, ये 110 है, 110, 120, 130 और 135 यहाँ पर है। तो 135 अंश का आपको कोण बनाना है। और जो पी क्यू आर होगा, क्यू आर जो रेखा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का रेखा भी खींचना है आपको, और आपको एंगल जो है 135 अंश का बनाना है। तो एंगल क्यू आपने 135 बना लिया, और ये रेखा क्यू आर जो है वो आपने 5 सेंटीमीटर का खींच लिया, और इसे लिख दिया आर। ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल था आपने कितने का लिया था 135 अंश का। अब देखिए एंगल पी क्यू आर हो गया आपका। अब देखिए कि आपको आर एस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और एंगल आर जो है वो 90 अंश दिया हुआ है। तो पहले आप एंगल 90 अंश इसको देख लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको 90 अंश इसको देख लेना है। तो आप 90 अंश इस तरीके से इसको यहाँ टिक कर लीजिए, और आपको रेखा खींचना है जो आर एस कितना लेना है 5 सेंटीमीटर का। तो आप इस तरीके से 5 सेंटीमीटर इसको खींच लीजिए। तो ये देखिए मैं खींच ले रहा हूँ कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का। तो ये देखिए ये 10 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का मैंने ये रेखा खींच लिया, और ये आर्क से यस हो गया कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का। अब आपको पी एस को बस मिला लेना है। तो आप इस तरीके से पी एस को क्या करिए मिला लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको नापने के लिए नहीं बोला है, तो आप कुछ नहीं नापेंगे, बस आपको एक रचना करना है। तो आपको एंगल आर कितना दिया था 90 अंश, और एंगल यस कितना दिया हुआ था वो आपको तो बनाना ही था, एंगल एस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 कोण और 3 भुजा आपको दी हुई थी, आपने एक चतुर्भुज की रचना कर लिया है। लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। धन्यवाद।